हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम तद्भव और तत्सम जो पिछली क्लास में हुआ था उसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। जो शब्द बचे हुए हैं तो हम पिछली क्लास में बता दिए थे कि तद्भव और तत्सम क्या है। तो उसी के आगे जो शब्द हैं उसको हम आज चर्चा करेंगे। जैसे तद्भव होता है पीपल। पीपल का वृक्ष होता है ना, उसका तत्सम शब्द होता है पिप्पल। पिप्पल कैसे लिखा जाएगा? पिप्पल। तो इस तरीके से पिप्पल। खपड़ा। खपड़ा होता है, खपड़े का घर होता था पहले पुराने जमाने में, उसको खरपर कहते हैं। पे आधा रा ऊपर है, खरपर। तुरंत। तुरंत का जो तत्सम शब्द होता है उसे त्वरित कहा जाता है। आज। आज का तत्सम शब्द अद्य होता है। अद्य कैसे लिखा जाएगा? अद्य इस तरीके से लिखा। ऊंट। ये रेगिस्तान का जहाज होता है ऊंट। इसे उष्ट्र कहा जाता है। उष्ट्र। फिर गोबर। गोबर को गोमय कहा जाता है। गोमय। कपास। जैसे खपड़ा का खरपर कहते हैं वैसे कपास, कपास को देखिए करपास होता है। पापर आगमंत्र पर उस पे रा लगा, आधा रा लग गया है। अखाड़ा। अखाड़ा जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है उसे अछवाट कहा जाता है। या अखाड़ा परिषद नहीं होते थे साधु संतों के, तो उसे अछवाट कहा जाता है। अकाज। अकाज कहते नहीं है कि किसी काम का अकाज हो रहा है, यानी अकार्य, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, उसे अकाज का तत्सम अकार्य होगा। टकसाल। टकसाल क्या होता है? जहाँ पे सिक्के बनते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। टकसाल का तत्सम होता है टंकसाला। तो टकसाल का तत्सम टंकसाला। आगे देखेंगे भैंस। भैंस का जो तत्सम शब्द होता है उसे महिषी कहा जाता है। महिषी देख लिए कैसा लिखा है, महिषी। बारह। बारह का द्वादश होता है माँ। माँ का जो तत्सम होता है मातृ और माता। माँ को अम्बा भी कहा जाता है, तो इसे माँ का तत्सम मातृ और माता दोनों दिया रहता है कभी कभी ऑप्शन में, तो दोनों शब्द सही हैं। खाट। खाट का होगा तत्सम खटवा। खाट का तत्सम खटवा होता है। पनही। पनही का होता है उपाना। पनही मतलब जिससे गाँव में इसे पगहा कहा जाता था, पनही। इसे उपाहना। ये थोड़ा अलग है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे इसको। पहना। फिर पन्ना। पन्ना का और पान, इस पर पाड़ होगा। फिर आगे देखेंगे पोखर। पोखर क्या होता है? पोखर तालाब होता है जहाँ पानी भरा रहता है, इसको पुष्कर कहा जाता है। इसका तत्सम दाहिना। दाहिना का दक्षिण होगा। दाहिना का दक्षिण होगा तत्सम। आगे शब्द देखेंगे सुई। सुई का तत्सम होता है सूचिका। सुई का तत्सम सूची या सूचिका। ससुर। ससुर को क्या कहा जाता है? स्वासुर। स्वासुर कैसे लिखा गया है? स्वासुर। गायक और गवैया, तो ये उल्टा लिख गया है। गवैया इसका तद्भव है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो गायक कहा जाता है। फिर जत्था। जत्था का तत्सम शब्द यूथ होगा। जत्था का तत्सम शब्द यूथ। यूथ। आखर। आखर का जो तत्सम शब्द होता है उसे अक्षर कहा जाता है। फिर सिख। सिख का तत्सम शिष्य होता है। कुछ। कुछ का किंचित होता है। किंचित किस तरीके से लिखा जाएगा? किंचित। ये किंचित। लाख। लाख का तत्सम होगा लक्ष्य। फिर आगे देखेंगे खेती। खेत का क्षेत्र होगा और खेती का क्षेत्रीय होता है। खेती का क्षेत्रीय। ऐसे धरती का तत्सम होगा धरित्री।
पत्थर का तत्सम होगा प्रस्तर। पाहन, पाहन मतलब पाषाण, पाषाण का तत्सम हो पाहन का तत्सम होगा पाषाण। सियार, सियार का तत्सम होता है श्रृंगाल, सियार का तत्सम श्रृंगार। फिर साला, साला का स्यालक होता है, स्यालक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से लिखा जा रहा है और कैसे इसका उच्चारण होगा। अगर उच्चारण आप अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे तो आप उसको क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। लंगोट, लंगोट पहना जाता है, इसको लिंगपट कहा जाता है। भतीजा, भतीजा का दसम भातृज्य, भातृज्य। और भतीजी हो जाएगा तो या फिर यहाँ पर याक मात्रा लग जाता है, भातृज्य। सौत, सौत मतलब सपत्नी कहते हैं, यानी पत्नी के रहते हुए भी जो और एक स्त्री साथ में रहे उसे सौत कहते हैं। पत्नी रहे और पति अगर कोई और स्त्री रखता है तो वो पत्नी की सौत हो गई। जाड़ा, जाड़ा का जाड्य होगा। फिर जुगति, जुगति का युक्ति होता है, मतलब कोई तरीका बैठाया जाए, यानी कोई जुगत लगाया जाए, जुगाड़ जिसे। आगे देखेंगे पहरा, पहरा का तत्सम जो शब्द होता है वो बधिर होता है। पहरा का तत्सम शब्द बधिर, बधिर किस तरीके से लिखा जाएगा? ताव, ताव का तत्सम होता है ताप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताप का, ताव का ताप। सयाना, सयाना का संज्ञान, मतलब जो सयाना का तत्सम होगा उसे संज्ञान कहते हैं। जुआ का द्यूत, द्यूत होता है, द्यूत क्रीड़ा कहा जाता है ना जुआ को, द्यूत इस तरीके से। पीछे चला गया, देखते हैं आगे। जुआ का होगा द्यूत। और गौना, गौना का होता है गमन। ये जब लड़कियों की शादी हो जाती है उसके बाद ये कार्यक्रम किया जाता है वैवाहिक कार्यक्रम में। तो गौना का हो जाएगा गमन, यानी कहीं अपने घर से अपने पति के घर जाए। पड़ोस, पड़ोस का होगा प्रतिवेश, प्रतिवेश। पड़ोसी का हो जाएगा प्रतिवेशी। विसरना का होगा विस्मृत, यानी भूल जाना तरीके से, विस्मृत। घुघुची होता है, घुघुची का होगा तत्सम गुंजा। देख लीजिए, घुघुची इस तरीके से लिखा गया है, गुंजा इस तरीके से। घूंघट, घूंघट को तत्सम में कहते हैं गुंठन। फिर कुंजी, की होता है नहीं, कुंजी, कुंजी का कुंजिका, कुंजिका इस तरीके से लिखा गया है। कुंजिका, कुंजिका, कुंजिका। नहना, नहना का नखरण, नखना मतलब नेल कटर जो होता है ना उसी को कहते हैं नहना, उसे नखरण कहा जाता है, यानी नाखून को जो निकाले। नहर, नहर होता है माइका जिसे कहते हैं, ज्ञातगृह उसे कहा जाता है तत्सम। कंधा, कंधा को तत्सम में स्कंध कहा जाता है। सांचा का सच्चक होगा सॉरी, सांचा का सच्चक होता है। रीस, रीस का तत्सम होगा ईर्ष्या। भूख, भूख का बुभुक्षा होता है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा यहाँ। भूख का बुभुक्षा। मूछा का अंग प्रोछा, मूछा का होगा तत्सम अंग प्रोछा। बिछोह का तत्सम होता है बिक्षोभ, बिक्षोभ मतलब कोई उथल पुथल टाइप जब है। छिलका, छिलका का तत्सम होगा सकल। फिर आगे देखेंगे, आगे वाग का तत्सम होगा वल्गा, वाग का तत्सम वल्गा। देखिए वाग लिखा है, वाग का तत्सम वल्गा। छाजन, छाजन मतलब जब ऊपर से कुछ छाया हुआ होता है तो उसे छादन कहते हैं तत्सम में। कड़ाह, कड़ाह का कटाह होता है। फिर ओर, ओर का तत्सम होगा अवर,
मतलब किसी की ओर, किसी की, और ये हो जाएगा तत्सम अवर। रीता, रीता का रिक्त होता है, रीता का तत्सम रिक्त होगा। गांठ, गांठ का तत्सम होता है ग्रंथ। नीम, नीम का पेड़ होता है ना, नीम के पेड़ का तत्सम होगा निम्ब। तपस्वी, तपस्वी का तत्सम तपस्वी होता है। दाख, दाख का जैसे लाख का लक्ष्य होता है, उसी तरीके से दाख का द्राक्षा तत्सम होता है द्राक्षा। कंगन, कंगन का तत्सम होगा कंकड़। सीख, सिख का होता है शिष्य और सीख का होता है शिक्षा। भादो, भादो ये हिंदी का महीना है, इसे भाद्रपद कहा जाता है। सावन भादो, सावन के बाद आता है। कटहरा, कटहरा का तत्सम होता है काष्ठगिरी। फिर गोसाई, गोसाई का तत्सम गोस्वामी। ये एक समुदाय है या जाति जिसे कहते हैं, गोसाई का गोस्वामी। प्रगट, प्रगट का प्रकट। औधा का अमूर्ध कहते हैं, औधा को अमूर्ध तत्सम में कहते हैं। गंवार का तत्सम ग्रामीण होता है। चतुष्क का तत्सम चौक होगा। चौक मतलब जहाँ जैसे वाला एरिया चार तरफ से रास्ता आके मिले, वहाँ चौक होता है। फिर चौखट, चौखट का चतुष्काठ कहते हैं। काठ मतलब लकड़ी होता है, और चार, चार ओर से जब ऐसे बंधा हुआ एरिया होता है तो इसे चौखट, दरवाजा वरवाजा लगा नहीं रहता है, उसे चौखट कहते हैं। ऐसा, ऐसा का तत्सम होगा ईत्रिस। ऐसा का तत्सम होता है ईत्रिस। दाढ़ी, दाढ़ी का तत्सम दंष्टिका। दंष्ट्रिका ऐसे लिखा जाएगा, दंष्ट्रिका। तरस का दर्श होगा जाए, हो जाएगा। खांसी, खांसी जब आती है तो उसे कास कहा जाता है। तब भगत का भक्त होता है और भात का भी भक्त होता है। कई, कई का कति कहते हैं तत्सम में, कति। जब का यदा हो जाएगा, तब का कदा हो जाता है। भाप का वाष्प हो जाएगा तत्सम। जड़, जड़ का जटा हो जाएगा। जड़ ऐसे फैली रहती तो जटे के समान रहती ना, इसलिए जड़ को जटा कहा जाता है। जो का यह हो जाएगा, यह में हिंदी है दो। फिर सताना का संतापन होता है तत्सम, सताना का संतापन। आगे देखेंगे कंघी, ये 2021 के मेंस में आया था। कंघी का कंकती हो जाएगा तत्सम। कटहल, कटहल का कंटक फल। कटहल का तत्सम कंटक फल हो जाता है। फिर आगे चिड़िया, चिड़िया का तत्सम हो जाएगा चटक। मौसी का तत्सम क्या होगा, मातृ स्वसा, यानी मातृ मतलब माता, और ये स्वसा ससुर से स्वसा बना है, यानी माई के पक्ष की जो, वो मातृ स्वसा हो जाएगा मौसी। तुम का तुस्मे, तुस्मे। 31, 31 का एक त्रिंसठ होता है। 68 का अष्टाजष्ट, अष्टा मतलब आठ और जष्ट मतलब छः, यानी 68 का हो जाएगा अष्टाजष्ट। इतना का इयत होता है तत्सम, इयत। थोड़ा का तत्सम होता है स्तुओक। फिर आँच का, आँच का तत्सम हो जाएगा अर्च। आँच का तत्सम अर्च। इसमें कुछ बहुत बताने लायक नहीं है, बस शब्दों को याद करना है कि किस शब्द का कौन सा तत्सम होता है। बार बार आप लोग देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और जो शब्द नहीं आए उसको बीच बीच में लिख के पढ़िए। कैटेगरी वाइज बांट लीजिए कि जो इजी शब्द हैं उसको एक तरफ कर लीजिए, इजी से फिर थोड़ा जो मॉडरेट रहते हैं उसको कर लीजिए, और जो एकदम हार्ड या कठिन होते हैं उसको अलग कर लीजिए। जब इस तरीके से करके आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उगना, उगना का तत्सम होता है उद्गात। चबाना, किसी चीज को चबाने का तत्सम होगा चरवण, चरवण। दूल्हा, दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ, यानी दूल्हा जो होता है वो दुर्लभ, यानी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये समझ के याद करिए इसको।
अनत, अनत का अन्यत्र होता है। फिर अगाड़ी का तत्सम हो जाएगा अग्रवर्ती, अगाड़ी का तत्सम अग्रवर्ती। कचहरी, कचहरी का तत्सम हो जाएगा कृत्य गृह, मतलब जहाँ कृत्य मतलब कार्य होता है, गृह जहाँ, वह घर जहाँ कार्य किया जाता है, कचहरी उसे कहते हैं। यानी कचहरी में जो कार्य संपन्न होता है, विधि कानून ये सब, वहाँ पे मुकदमा मुकदमा देखा जाता है। महक, महक से जो होता है गंध से संबंधित है, इसका तत्सम गंध होगा। परस, परस का स्पर्श होता है, परस का तत्सम स्पर्श होता है। आगे देखेंगे। परस का हो गया फिर परसों, परसों का तत्सम किस क्या होगा, परस्वा, इस तरीके से लिखा गया है, परस्वा। तोंद, तोंद का तत्सम तुंद होगा। कौन, कौन का कापुन, इस तरीके से लिखा गया कापुन, कौन का कापुन। कुछ का किंचित, क्यों का कि पुनः। फिर झूठा का तत्सम होगा जुष्ट। उघाड़ना का उद्घाटन करना, उद्घाटन करने में क्या होता है, पर्दा लगा रहता है पहले शिलापट्टिका पे, उसे हटाया जाता है, यानी उस वही उद्घाटन होता है, यानी उघाड़ना। सुहाग, सुहाग का तत्सम हो जाएगा सौभाग्य। भाभी का भ्रातृ भार्या, भार्या मतलब पत्नी होती है, भ्रातृ मतलब भाई, तो भाई की पत्नी भाभी। भ्रातृ भार्या। गोद, गोद का हो जाएगा क्रोड, गोद का तत्सम क्रोड। पट्टा, दुपट्टा का दुई पट्ट, तत्सम हो जाएगा दुई पट्ट। सजाना का सज्जापन, सताना का संतापन। तो इस तरीके से ये तत्सम हो गया। आगे देखेंगे। जजमान, जजमान का तत्सम हो जाएगा यज्ञमान। जा का जब तत्सम होता है तो यह शब्द हो जाता है। कोख, कोख का तत्सम हो जाएगा कुछ। फिर अंगरखा, अंगरखा का तत्सम होता है अंगरक्षक। लौंग, लौंग का तत्सम हो जाएगा लौंग। गेद, गेद को कंदुक कहा जाता है तत्सम में। कुछ शब्द होते हैं जो एकदम अलग रखते हैं, तो उसे आप ध्यान से देखिएगा। गेद को कंदुक कहते हैं। शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा। तो तत्सम में आज का क्लास, ये दूसरा क्लास यहीं तक, क्योंकि और ज़्यादा अगर कराएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज यहीं रोकते हैं। एक क्लास इसमें और बची है जो नेक्स्ट डे करा देंगे हम। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को पढ़िए और देखिए और बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। जो शब्द ना याद हो उसको अलग से पेज में लिख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।